जय श्री कृष्णा। दोस्तों जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो लोगों को भी पता चला कि भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है। उस समय वह सभी यह जानने के लिए इच्छुक थे कि आखिर महात्मा बुद्ध को कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ है, आखिर उन्होंने कौन सा नया ज्ञान प्राप्त कर लिया है। नया इसलिए कहा गया क्योंकि इस संसार में पहले से ही ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। जिस ज्ञान से सभी परिचित हैं, उससे अलग गौतम बुद्ध ने क्या प्राप्त किया। एक दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आकर बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं विद्वान व्यक्ति हूँ। मैंने सभी वेद पुराण एवं शास्त्रों का पाठ किया है। मैंने गहन चिंतन और मनन भी किया है। मैंने सुना है आपको भी कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं भी यह जानने के लिए इच्छुक हूँ कि आखिर आपको क्या प्राप्त हुआ है। वह कौन सा ज्ञान है जिससे मैं अभी तक अनभिज्ञ हूँ। यह सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि जो भी हमारे पास था हमने उसे भी खो दिया है। तब वह व्यक्ति कहता है, आपने क्या खोया। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, लालच, मोह, क्रोध, माया, ईर्ष्या, काम, इन सभी को हमने खो दिया है। यह सुनकर वह व्यक्ति पुनः कहता है, जब आपने इन सबको खोया तो उसके बदले में आपको क्या प्राप्त हुआ। तो गौतम बुद्ध ने कहा, कुछ नहीं। यह सुनकर वह व्यक्ति पुनः बोला, फिर लोग क्यों कहते हैं कि आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, क्या आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। यह सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ, मैंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। ज्ञान तो सभी जगह पर है। ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। हमने तो सिर्फ अपना अज्ञान खोया है। अज्ञान खोने के बाद क्या बचता है। तो उस व्यक्ति ने कहा, अगर अज्ञान नहीं होगा तो निश्चित ही हमारे पास केवल ज्ञान बचेगा। यह सुनकर गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर ज्ञान और अज्ञान दोनों ही ना बचें तब क्या बचेगा। बुद्ध के इस प्रश्न को सुनकर वह व्यक्ति उनके चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे महात्मा बुद्ध, ऐसे स्थिति के बारे में मैंने तो आज तक विचार ही नहीं किया। इसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं, हमारे पास जो कुछ भी था उसे मैंने सब खो दिया। सभी को खो देने के बाद मुझे पता चला कि जिन चीज़ों से मैं प्रेम करता था, जिन चीज़ों को मैं प्राप्त करना चाहता था, वह सत्य नहीं था। फिर आखिर गौतम बुद्ध ने क्या प्राप्त किया जो सत्य था। गौतम बुद्ध तो कहते हैं, जब मैंने सब कुछ खो दिया तो हमें सिर्फ ज्ञान दिखाई दिया, लेकिन इसके विपरीत हम सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। गौतम बुद्ध त्याग करने की बात करते हैं तो हम उसे प्राप्त करने की बात करते हैं। हम ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से ध्यान करते हैं, लेकिन क्या हम अपने आप को कभी अज्ञानी मान सकते हैं? नहीं ना। फिर जो पहले से ही ज्ञानी है उसे ज्ञान प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है। हम सभी की एक ही समस्या है, हम अपने आप को ज्ञानी भी मानते हैं और ज्ञान भी प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु यह कैसे संभव है। ज्ञान तो केवल उसे ही प्राप्त हो सकता है जो अज्ञानी हो, लेकिन हम यह समझ ही नहीं पाते कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। ध्यान पूर्वक देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि जिसे हम ज्ञान कहते हैं वास्तव में वह अज्ञान ही है। हमारा ज्ञान ही हमारा अज्ञान है। इसीलिए तो हमारा ज्ञान हमें सत्यता से दूर रखता है, सत्य को देखने से रोकता है। किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करने में कोई ज्ञान की बात नहीं होती, लेकिन अनेकों जगह पर आपको यह देखने को मिलेगा जहाँ पर उल्लेख मिलता है कि किसी व्यक्ति को कैसे प्रताड़ित करना चाहिए। परंतु जब हम इन चीज़ों को ज्ञान के तौर पर मान लेते हैं, तभी हम सत्य से बहुत दूर चले जाते हैं। हमारे ज्ञान से पता चलता है कि हम श्वास लेते हैं और जीवित रहते हैं, परंतु ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि हम श्वास नहीं लेते हैं। श्वास तो स्वतः ही चलती है, क्योंकि यदि श्वास लेना और बंद करना हमारे वश में होता तो हम कभी भी
श्वास को बंद कर सकते थे और कभी भी शुरू कर सकते थे, जिससे किसी की मृत्यु नहीं होती। और अगर मृत्यु हो भी जाती तो मृतक प्राणी भी श्वास लेते। यह तो हमारा ज्ञान ही है जो कहता है कि हम श्वास लेते हैं। इस मृत्यु लोक में जब से मनुष्य आए हैं तब से लेकर आज तक एक ही प्रकार से चल रहे हैं। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया कि कोई व्यक्ति गरीब हो या अमीर, सब में एक सी ही भावनाएं होती हैं। सभी लोग क्रोध करते हैं, प्रेम करते हैं, लालच करते हैं और सभी अपना स्वार्थ भी सिद्ध करते हैं। पहले भी बहुत बड़े बड़े राजा और सम्राट हुए जिन्होंने बहुत कुछ अपना सम्मान बढ़ाने के लिए नष्ट कर दिए, लेकिन आज ना वो राजा हैं न कोई सम्राट है, परंतु आज हम हैं। आपने अनुभव किया होगा जो एक सम्राट करता है वही हम भी करते हैं। सम्राट भी अपनी मर्यादा बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी की हत्या भी कर सकता है, किसी को बर्बाद भी कर सकता है, यहाँ तक कि आत्महत्या भी कर सकता है। अंत में चाहे सम्राट हो या कोई गरीब व्यक्ति एक ही तरह मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ऐसा जरूर हो सकता है कि एक राजा युद्ध के मैदान में प्राण त्यागे, वही एक गरीब अपने घर के बाहर खुले मैदान में प्राण त्यागे। लेकिन प्राण त्यागते समय पीड़ा तो दोनों को ही होती है। इतने वर्षों से सब कुछ एक सा ही घटित हो रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं। फिर भी हम इतने ज्ञानी व्यक्ति हो गए हैं कि उनसे कुछ नहीं सीखते। हम वही गलतियां दोहराने लगते हैं जो पहले हो चुकी हैं। उसका परिणाम भी हमें मालूम होता है, फिर भी हम बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं। इसीलिए तो गौतम बुद्ध कहते हैं हम अज्ञानी हैं। जिसे हम अपना ज्ञान समझते हैं वही ज्ञान हमें सत्यता से दूर ले जाता है। बुद्ध जिस सत्य की बात करते हैं उन्हें जो सत्य प्राप्त हुआ वह दैवीय शक्ति है जो हर समय एक सा ही होता है। इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता, लेकिन हमारा ज्ञान तो हर स्थिति में बदल जाता है। प्रेम एक ईश्वरीय ज्ञान है जो हर पल एक सा रहता है। इसीलिए गौतम बुद्ध प्रेम की बात करते हैं। लेकिन बुद्ध जिस प्रेम की बात करते हैं हम साधारण मानव उस प्रेम की बात को समझ नहीं पाते। प्रेम तो हम सभी करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम प्रेम करते हैं? एक पति कहता है मैं अपने पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन समय के बदलते ही वही पति अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। इसे क्या कह सकते हैं? जहाँ पहले बहुत प्रेम था अब उसकी जगह क्रोध ने ले ली। लेकिन सत्य तो यह है कि यह प्रेम था ही नहीं, जो समय के साथ बदल गया, क्योंकि सच्चा प्रेम किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। आज के समय में हम प्रेम और व्यवहार अपने आसपास के लोगों से सीख रहे हैं। हमारी बुद्धि भी हमारे विचारों से निर्मित हो रही है और हमारे दिमाग में यह विचार बाहरी वातावरण से डाले जा रहे हैं, जिससे हमारी समझ में विकृति उत्पन्न हो रही है। प्रेम तो केवल प्रकृति सबसे करती है, जो सभी को एक समान रूप से सब कुछ प्रदान करती है और किसी से भी कोई मांग नहीं करती। जबकि हम सभी प्रकृति को नष्ट करने में लगे रहते हैं। प्रकृति के जैसा प्रेम हमारे अंदर भी मौजूद है, लेकिन हम सभी उस प्रेम को भूल चुके हैं। अब जो हमारे अंदर प्रेम है वह बनावटी प्रेम है। उसे हमने बाहरी दुनिया से सीखा है। समाज में जैसा भी दिखाई देता है हम भी बिल्कुल वैसा ही दिखना चाहते हैं, ताकि लोग हमें देखकर कहें कि देखो कितना प्रेम है इनमें। लेकिन वास्तव में जो सत्य है वह बहुत दूर नहीं है, वह हमारे अंदर ही है। लेकिन हमने अपनी आँखों पर पट्टी बांध रखी है जिसे हम देखना ही नहीं चाहते। और यदि हम कहें तो हमारे पास इतना समय ही नहीं है कि हम जो रोज़ कर रहे हैं उससे कुछ अलग कर सकें। आपके सबसे करीब में आप स्वयं ही हैं और इतना ज़्यादा करीब
और कोई हो भी नहीं सकता। आप यह देखने का प्रयास करें कि आप क्या जानते हैं, अपने बारे में आपको कुछ मालूम भी है या फिर ऐसे ही जीवन व्यतीत करते जा रहे हैं। जन्म लेना और मुश्किलों में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो जाना, यह हमारे जीवन का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, आशा करते हैं आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।